Hello students, welcome to the online studies of your English medium. In today's session, you are going to learn about your subject Social Science of Standard 7th. Chapter number is 9, that is India Social Life. This is the first session of this chapter. So, let's start with an introduction. India is a vast country in the continent of Asia. Its variety is interesting. It is ancient also. Indus Valley civilization or Harappan civilization is the most ancient civilization that developed in India. So, what these want to explain us कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है एक एशिया कॉन्टिनेंट में, जिसके अंदर बहुत सारे हिस्ट्री है. दैट मीन्स हमारी कंट्री की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ की जो सिविलाइजेशन है वो भी बहुत एंशियंट है. ठीक है. द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वेराइड. देर आर टॉल माउंटेन्स, पीक, वास्ट प्लेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड सी कोस्ट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑल्सो पासेस थ्रू इट. द सीजन्स आर ऑल्सो डिफरेंट हियर. तो यहाँ पे अपने को क्या समझाना चाहता है कि हमारा जो फिजिकल व्यू है इंडिया का वो भी डिफरेंट है. दैट मीन्स कहीं पे पहाड़ी है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे स्लोपी एरिया है, कहीं पे फॉरेस्ट है. ठीक है. और यहाँ के जो सीजन है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, मतलब इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उसके साथ में इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज भी है. द वेरिएशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन, वास्टनेस एक्सेट्रा affect the social life naturally. The people of India follow different religions, have different castes, languages and delicates too. There is a feeling of unity in diversity. All are the citizen of India. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि India has many diversities. ठीक है. बहुत सारे अगर आप लेवल पे देखते हो या फिर अलग अलग टॉपिक पे देखते हो तो इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी हर एक पार्ट में. ठीक है. लेकिन फिर भी हमारा इंडिया क्या है, एक है. एंड देयर इज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मतलब हम एक साथ रहते हैं इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी. ऑल आर इंडियंस. एवरीवन हैज सच फीलिंग ऑफ प्राइड. वी शॉल लर्न अबाउट द डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. अब हमने ये तो देख लिया कि भाई डिफरेंट चीजें हैं हमारी कंट्री में, डिफरेंट डाइवर्सिटीज है. ठीक है. अब हम क्या देखेंगे कि जो सोशल लाइफ है इंडिया के चारों ओर का, दैट मीन्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो वहां के लोगों का जो सोशल लाइफ है हम वो चीज ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज सोशल लाइफ ऑफ वेस्टर्न इंडिया. अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो सभी आंसर में कॉमन रहेंगे, जो मेन पॉइंट्स है. जैसे फर्स्ट वन फूड. ठीक है. सेकंड वन आपका हो गया फेस्टिवल. थर्ड लैंग्वेज. फोर्थ हाउसेस. ऐसे और भी बहुत पॉइंट है जो आपको क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट है जो आपको सभी इंडिया के सभी पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा. ओके. You have already studied about the social life of Gujarat since Gujarat lies on the west of India. So let us begin with the social life of people of the west. I think there is a chapter in your standard that the social life of Gujarat. Okay. तो आपने गुजरात का जो सोशल लाइफ है वो तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन अब आप क्या देखोगे कि भाई वेस्ट इंडिया, जो वेस्टर्न इंडिया है वहां का सोशल लाइफ कैसा है, और जो गुजरात है वो भी इंडिया के वेस्टर्न साइड में आता है. डिस्पाइट हैविंग एन एक्सटेंसिव कोस्टल लाइन, द कुजीन ऑफ गुजरात इज प्राइमरीली अ वेजिटेरियन कुजीन. अब इसके अंदर क्या दिया है कि गुजरात जो है वो कोस्टल एरिया के पास में है, फिर भी जो स्टेपल फूड है गुजरात का वो मोस्ट ऑफ वेजिटेरियन ही है. आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो कि अगर आपके पास, यहीं पे एक एग्जाम्पल ले लो, अगर कोस्ट लाइन आपके पास है तो फिश आपको इजिली मिल सकती है.
ठीक है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर हमें कोई चीज इजीली मिले तो हम उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन देन ऑल्सो द पीपल ऑफ गुजरात दे आर vegetarian. Most of them are vegetarian. The staple diet of the people includes cereals, pulses, vegetables, buttermilk, butter, etc. काठियावाड़ी मील्स एंड दाल बाटी आर वेरी पॉपुलर। और जो स्टेपल फूड है यहाँ के लोगों का वो क्या है, सीरियल्स है, पल्सेस, वेजिटेबल्स, बटर मिल्क, ये सब चीजें यहाँ पे जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ का स्टेपल फूड है। और काठियावाड़ी जो मील्स है वो, एंड उसके साथ में जो दाल बाटी जो राजस्थान का है वो भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। ड्यू टू इट्स वास्ट coastal line, people living in the western India consume egg, fish and etc. और कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ लोग तो वेजिटेरियन है, बट सम ऑफ द पीपल्स आर नॉन वेजिटेरियन हु आर लिविंग नियर, एग्जैक्ट नियर टू द कोस्टल लाइन। वो क्या करते हैं, वो एग और फिश ये दो को कंज्यूम करते हैं। ठीक है। मैन वेयर, अभी हमने फर्स्ट जो पॉइंट डिस्कशन किया वो फूड के ऊपर था, अब कौन सा हो गया, आउटफिट के ऊपर। सेकंड पॉइंट, मैन वेयर अ धोती, जोधपुरी ट्राउजर एंड अ शॉर्ट प्लेटेड फ्रॉक शर्ट और अ कुर्ता। अब ये जो ड्रेसिंग सेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, आउटफिट। वेस्टर्न इंडिया के लोग क्या पहनते हैं, धोती या फिर जोधपुरी ट्राउजर या फिर शॉर्ट, तो ये सब क्या है, मैन के क्या है, आउटफिट्स है। They also carry a stole on the shoulder. Women wear saris, और जो women है वो क्या पहनते हैं, साड़ी। In Rajasthan, men wear a dhoti and a short pleated frock shirt. Women wear colorful pleated ankle length skirts, waist length blouses. और ये क्या है, ये राजस्थान के जो मैन है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक है। एंड कुर्ता क्या है, वो थोड़ा शॉर्ट रहता है एज कंपेयर टू अदर नॉर्मल शर्ट, लेकिन ये फ्रॉक टाइप एक शर्ट होता है। वुमेन क्या पहनते हैं, कलरफुल साड़ी। ओके। एंड इन महाराष्ट्र वुमेन वेयर द 9 यार्ड साड़ी, और महाराष्ट्र में जो वुमेन है वो 9 यार्ड साड़ी, मतलब साड़ी को एक पहनने का एक अलग टाइप है, ठीक है। ये वैसे महाराष्ट्र में वहां के वुमेन साड़ी पहनते हैं। टुडे इन डेवलपिंग सोसाइटी मैन वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट while women wear salwar kameez or trouser. People of rural area and tribal dresses according to the region they live in. और इसके अंदर ऐसा बताया गया है कि जो डेवलपिंग है, हमारी इंडिया है जो डेवलपिंग है, अब डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर देखे तो मैन क्या पहनते हैं, नॉर्मली ट्राउजर्स एंड शर्ट, दैट इज जीन्स और पैंट, वाइल जो लेडीज है, जो वुमेन है, वो क्या पहनते हैं, सलवार कमीज और ट्राउजर्स भी वो पहनते हैं। लेकिन इसके साथ में एक और अगर डाइवर्सिटी देखे तो जो रूरल एरिया है कोई भी जगह का, वो भी उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी सबसे अलग होता है। The houses are made up of brick, stone and cement. Tribals of the forest and hilly areas live in the huts made up of bamboo and teak branches scattered over the area they live in. अब ये थर्ड पॉइंट आ गया हाउस का। इसके अंदर क्या दिया है, जो हाउस है वो कैसे बने होते हैं, ब्रिक, स्टोन एंड सीमेंट से उसके जो हाउस है वो बने हुए होते हैं। लेकिन जो ट्राइबल्स जो रहते हैं फॉरेस्ट में, उनका घर जो बाम्बू है वहां से वो चीजों से बने हुआ होता है। In the villages of Rajasthan, Gujarat and Maharashtra and Madhya Pradesh, the houses are made up of sandstone, bricks and cement. और जो villages है, ठीक है, जो रूरल एरिया है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश का, वहां के घर सैंड, स्टोन, ब्रिक्स एंड सीमेंट से बने हुए हैं। ओके, दिस टाइप। पीपल स्पीक गुजराती, मराठी, कोंकणी, राजस्थानी एंड हिंदी। ये अब सेकेंड यूनिक पॉइंट आ गया, वो क्या है, लैंग्वेज। पीपल यूज लोकल डेलिकेट्स इन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल एरियाज, मतलब यहाँ पे डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज वहां पे बोली जाती है। पीपल इन इंडिया एंजॉय फेस्टिवल्स। अब ये वापस एक नया पॉइंट आ गया, वो कौन सा है, फेस्टिवल। ये यूनिक पॉइंट है जो कॉमन रहेगा आपको सभी इंडिया के साइड्स में, ठीक है।
अब हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स जो है वो स्टेट वाइज भी होते हैं और कॉमन नेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं। तो हमारे इंडिया में उस चीज में भी, फेस्टिवल्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। Different festivals are celebrated here. The Ras and Garba of Gujarat are very popular all over the world. The folk song and the dance of Rajasthan are different, especially the Ghumar. और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फेस्टिवल है वो भी डिफरेंट है और उसके साथ में जो रास एंड गरबा जो गुजरात का है, ठीक है, वो भी पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। और सेकेंड चीज, राजस्थान का जो फोक सॉन्ग और फोक डांस है जिसको हम घूमर बोलते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। द लावनी ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो वेरी फेमस, और जो लावनी महाराष्ट्र का जो फोक सॉन्ग या हम डांस बोल सकते हैं वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। द फेयर्स ऑफ तारनेतर, भावनाथ, शामलजी, डांग दरबार आर वेल नोन। और जो फेयर्स है, फेयर्स मतलब हम बोल सकते हैं कि आप मेले में जाते हो, तो ऐसी चीजें ये सब जगहों की भी बहुत ज्यादा फेमस है। फेस्टिवल लाइक दिवाली, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा सेलिब्रेटेड टुगेदर बाय वन एंड ऑल। और ये सब जो फेस्टिवल है, दिवाली, गणेश चतुर्थी, ईद, ये सब भी बहुत ज्यादा फेमस है। और बेस्ट पार्ट ये है कि फेमस होने के बावजूद भी, इतने सारे डिफरेंस होने के बाद भी, हम सब एक साथ रहते हैं। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या आ गया? सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। ओके, द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया इज व्हीट बेस्ड। जो स्टेपल फूड है, जो बेसिक फूड है नॉर्थ इंडिया का, वो कौन सा है? व्हीट बेस्ड है। They also consume pulses, vegetable, fruits, clarified buttermilk and buttermilk. Lassi, sweetened buttermilk of Punjab is a delightly to the taste buds. अब इसमें क्या है, आप एक कॉमन चीज फूड में देखोगे कि स्टेपल फूड है वो तो है ही, उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें वो कंज्यूम करते हैं। स्टेपल फूड मतलब क्या होता है? जो डेली हम कंज्यूम करें, ठीक है, लेकिन उनके साथ वो दूसरी चीजें भी कंज्यूम करते हैं। अब आप एक कॉमन एग्जांपल लो कि अगर आप रोज ही ये खाना खाओगे जो आपका स्टेपल फूड है, तो आप बोर हो जाओगे वो चीज से, आप लॉन्ग टाइम तक वो खाना नहीं खा पाओगे। इसीलिए स्टेपल फूड के साथ और भी बहुत सारी वेराइटीज है जो फूड में हम देख सकते हैं। और जो लस्सी है पंजाब का, इट इज ऑल्सो वेरी फेमस एंड वेरी टेस्टी। पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि इंडिया का विच ऑफ द स्टेट इज फेमस एज द लैंड ऑफ 5 रिवर, देन व्हाट विल बी द आंसर? इट इज पंजाब। द पीपल आर स्टर्डी एंड हार्ड वर्किंग। मैन एंड बॉयज वेयर लूज पैंट्स और स्लैक्स विद अ कलर्ड शर्ट और टी शर्ट। और यहाँ के लोग जो है, हमने फूड की बात कर ली, सेकेंड पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे? उनके आउटफिट का, ठीक है। यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनती है। उन्होंने गोल जो सेटअप कर लिया वो उनको पूरा ही करेंगे। और वो मैन या फिर जो बॉयज है वो कैसे कपड़े पहनते हैं? लूज पैंट और कलर्ड शर्ट और टी शर्ट। सम मेंस ऑल्सो वेयर द कुर्ता पजामा जैकेट। और कोई कोई जगहों पे इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया कुर्ता पैजामा भी वो पहनते हैं। Many Punjabis, mainly Sikh, wear the turbans on their heads. और पंजाबीज के अंदर एक सिख ऐसी कम्युनिटी आती है जो क्या करती है? अपने सर पे टर्बन बांधती है। The women wear सलवार कमीज with bright color दुपट्टा। और जो वुमेन है वो सलवार कमीज पहनती है साथ में एक कलरफुल दुपट्टे के साथ। ओके, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया? ये आउटफिट पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट आ गया, जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी सिंस टाइम इमोर्टल एंड हैज बीन एपेटली डिस्क्राइब हैज हेवन ऑन अर्थ। अब ये एक कॉमन चीज है, आई थिंक यू हैव लिसन अबाउट दिस पॉइंट, कि अगर हमें अर्थ पे हेवन देखना है तो हमें कश्मीर या फिर जम्मू यहाँ पे हमें जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो ब्यूटी है वो बहुत ही सुंदर है। ओके, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको हेवन देखना है अर्थ पे, देन यू हैव टू विजिट एट द जम्मू एंड कश्मीर।
कॉस्ट्यूम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वेल नोन फॉर देयर एम्ब्रॉयडरी एंड इंट्रिकेट डिजाइन। और जो जम्मू एंड कश्मीर का जो आउटफिट है वो बहुत ही यूनिक है। क्यों? क्योंकि वो हैंडमेड होता है। The form of clothing is designed to counter the cold climate of the region। और second main point, इनका जो क्लोथ बनाया हुआ है it is made in that way that they can encounter। इसका मतलब ये है कि वहां पे उनको ठंड ज्यादा ना लगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा ठंडी होती है। ओके, अब नॉर्मल हम देखें तो यहाँ पे अगर ठंड होती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, ठीक है, बट जो विंटर सीजन है वो कुछ मंथ के लिए ही होती है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ऑलमोस्ट 24 मंथ वहां पे ठंडी ही होती है, सॉरी 12 मंथ, ठीक है। तो वहां पे इसलिए वो रोज जैकेट नहीं पहन सकते, दैट्स वाई उन्होंने अपने जो क्लोथ है वो वैसे ही बना दिए। द ट्रेडिशनल पहरान इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रेस अमॉन्ग बोथ मेन एंड वुमेन। और वहां के जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो बहुत ही यूनिक है। They also wear Mughal type of turban or headgear, colored scarf worn by the women on their head। यहाँ पे इमेजेस में आपको दिख रहा है जो वुमेन हेड पे पहनते हैं वो एक कलरफुल दुपट्टा टाइप होता है, स्कार्फ होता है, एंड जो मैन है वो मुगल टाइप के जो टर्बन्स है वो भी पहनते हैं। वेरिएशन इज सीन इन देयर आउटफिट ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। और कहीं ना कहीं आपको वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। अब ये कुछ ड्रेसेस है जो आपको जम्मू एंड कश्मीर में वहां के जो लोकल पीपल है वो वहां पे पहनते हैं। ओके, ये कलरफुल स्कार्फ हो गया। Most of the houses in North India have terraces and are made up of bricks, wood, stones and mud। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया जो हाउस के ऊपर है। नॉर्थ इंडिया के जो हाउस है उस पे आपको मेनली टेरेस देखने को मिलेगा। टेरेस मीन्स ए प्लेस वेर यू कैन स्टैंड, ओके। और उनके जो घर है वो किससे बने होते हैं? ब्रिक्स, वुड, स्टोन एंड मड से। The Dal Lake in Jammu and Kashmir is well known for its farm houseboats known as शिखरास। और दाल लेक जो इंडिया में आता है ये बहुत ही फेमस है। किस वजह से? क्योंकि वहां का एक पार्ट है जो बोट के ऊपर हाउस बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे नॉर्मल बोट पे हम बोटिंग के लिए जाते हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर में वहां का जो बोट है दे हैव मेड द बोट एंड रिकंस्ट्रक्टेड इट इन द हाउस, जिसको क्या नाम दिया है? शिखरास। हिंदी इज वाइडली स्पोकन इन नॉर्थ इंडिया, बट बिसाइड हिंदी पंजाबी, सिंधी एंड कश्मीरी लैंग्वेज आर ऑल्सो स्पोकन। हिंदी तो आपको नॉर्मली इंडिया के हर पार्ट में देखने को मिलेगी, लेकिन उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है जैसे पंजाबी, सिंधी या फिर कश्मीरी, ये अभी आपको वहां पे सुनने के लिए मिलेगी। लोकल डायलेक्ट्स सच एज भोजपुरी, बिहारी आर स्पोकन इन उत्तर प्रदेश। और जो उनकी लोकल लैंग्वेज है यूपी की, दैट इज उत्तर प्रदेश, वो भी आपको सुनने के लिए मिलेगी। जो कौन सी है? भोजपुरी एंड बिहारी, ठीक है। ये वो दाल लेक का बोट। Festivals and fair in the North India is celebrated with great fervor. There are many famous festivals in the Northern India. They are celebrated by the people। और नेक्स्ट पॉइंट अब वापस आ गया, कौन सा है? फेस्टिवल एंड फेयर्स। ये भी नॉर्थ इंडिया के जो फेस्टिवल एंड फेयर्स है वो भी सब जगह पे बहुत ज्यादा फेमस है। और जो नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल्स है वो सभी जो पीपल है वहां पे सेलिब्रेट करते हैं। The Baisakhi festival is celebrated with great pomp by all. Bhangra, the folk dance of Punjab, is lively and liked by all. The folk song of Kashmir, devotional song of Uttar Pradesh and Punjab are well known। तो जो बैसाखी फेस्टिवल है जो आपको आफ्टर जब जो एग्रीकल्चर होता है, जब उसको काटते हैं, ठीक है, हार्वेस्ट करते हैं, उस टाइम पे ये फेस्टिवल मनाते हैं बैसाखी। जिस टाइम क्या होता है कि एवरी पर्सन ऑफ पंजाब इज इंक्लूडिंग इन दैट पार्ट, और वो
ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं। और उसके साथ में जो फोक सॉन्ग है कश्मीर का, जो डिवोशनल सॉन्ग है उत्तर प्रदेश एंड पंजाब का, ये चीज भी आपको पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस दिखेगी। ओके। The nature of the people of North India, however, differs. While the Punjabis are lively and cheerful, the Kashmirs are very quiet and poised. अब नॉर्थ इंडिया के अगर हम पीपल के नेचर की बात करें, वो भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, पंजाबीज जो है वो बहुत ही चीयरफुल होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, लेकिन जो कश्मीर के जो सिटीजन्स होते हैं या फिर पीपल होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही क्वाइट और शांत स्वभाव के होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द पैराडाइज ऑन अर्थ फॉर इट्स अमेजिंग लैंडस्केप एंड सीन ऑफ ब्यूटी। और जम्मू एंड कश्मीर, मैंने आपको पहले बताया, इट इज कंसिडर्ड एज द हेवन ऑन अर्थ। तो ये क्या है, बहुत ही अमेजिंग ब्यूटी जो वहां पे है उसके वजह से पॉसिबल है। द एरिया इज अमोंग द वर्ल्ड्स most beautiful place with beautiful snow covered up by mountains, green valleys and natural lakes. और वहां का जो एरिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो माउंटेन्स, ग्रीन वैलीज और नेचुरल लेक से भरा हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर इज bestowed with breathtaking natural beauty that can mesmerize to anyone. और अगर आप वहां पे विजिट करते हो एक बार, तो वो जो याद है वो आपको लाइफ टाइम रहेगी। One can see countless gardens with terrace lawns, cascading paint box, bright flower beds with rare flowers in the state. और वहां पे गार्डनिंग बहुत ही ज्यादा होती है। Most of the people do gardening at the terrace of their house also. और वहां पे बहुत ही रेयर किस्म के जो फ्लावर है वो भी आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने के लिए मिलेंगे। Handicraft is the traditional industry of the state and has been a crucial importance. और जो handicraft है, that means जो handmade industries है वहां का, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। Some of the items of industries are paper machine, wood carving, carpet, shawl making, embroidery, etc. Saffron is predominantly cultivated here. और ऐसी चीज मानी जाती है कि जो इंडस्ट्रीज है छोटी छोटी, जैसे पेपर मशीन, वुड कार्विंग, कारपेट, शॉल मेकिंग, तो ये चीजें जो है ये धीरे धीरे बहुत ही कम होती जा रही है। क्यों? बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है वो हैंडमेड को पीछे छोड़ के वो जो टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं जो हैंडमेड है उस पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो सैफ्रॉन है वो बहुत पहले से कल्टीवेट किया जा रहा है। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज इज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन है, व्हाट इज दैट? इट इज एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। दैट मीन्स अगर एग्रीकल्चर है समझो, तो उसमें क्या आ गया, वीट का एक एग्जांपल ले लो, तो वो किया, अब उसका बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फ्लोर ऑफ वीट। ठीक है, उसका जो आटा है वो, तो वो भी क्या है कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो एक्टिविटी है वही है। तो ये उनका मेन ऑक्यूपेशन है। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, पीपल आर एंगेज इन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू। और एग्रीकल्चर के अलावा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वहां पे भी लोग बहुत ही ज्यादा वर्क करते हैं। ओके, so this was the end of today's session. I hope you have understand all the point. We will meet soon in the next session, next part of this chapter. Till that, be updated and do your homework regularly.